बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने फ़र्स्ट ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो बोर्ड पे आप लोगों ने डिस्कस किया उसमें क्या था, हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को, और हमने कहा था कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो दो हैं जो कि फ्लूइड डायनामिक्स में पूरे होंगे। पहला हमने डिस्कस कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ज़रिए। आज एक्चुअली हम दूसरा कंजर्वेशन लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं जो इक्वेशन हमें हेल्प करेगी दूसरा कंजर्वेशन लॉ फॉलो करने में। उस इक्वेशन का नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन आज हमने डिस्कस करना है। इसमें आप देखें, हम पहले इसकी स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जी इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज़ कांस्टेंट। आइडियल फ्लूइड स्टूडेंट पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो नॉन विस्कस होता है, स्टेडी होता है, ठीक है जी, जो इनकम्प्रेसिबल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो आइडियल फ्लूइड की थी। तो उसमें जो स्टेटमेंट ये है इसकी, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेंस कांस्टेंट। अगर मैथमेटिकली देखें तो प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है वो इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ये जो है इट इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर टू द फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। तो आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास फ्लूइड स्पीड है, प्रेशर है और हाइट है। इन तीनों को रिलेट करवाने के लिए जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो कौन सी है हमारे पास, बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स के प्रूफ में हमें पता है ये जो है इक्वेशन ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है कि जी विच इक्वेशन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर इस तरह पूछा जा सकता है बर्नौलीज़ इक्वेशन इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स के लिए हमने जो डायग्राम कंसिडर की हुई है उसका आप गौर से देखें। हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है, इस लेवल से एक हाइट h1 पे हमारा ये अपर एंड है पाइप का जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, जबकि दूसरा एंड लोअर एंड है जिसकी हाइट h2 है जबकि उसका जो एरिया है वो स्मॉलर है। ठीक है जी, तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें एनर्जी जो है फ्लूइड की वो कंजर्व रहती है। ये हमने लॉ डिस्कस करना है, और फिर हमने देखना है किस तरह से प्रेशर इस एंड पे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस एंड पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह से इन तीनों चीज़ों का सम दूसरे एंड पे, ये किस तरह से आपस में बराबर आते हैं। तो ये अगर इक्वेट हो जाते हैं तो हमारे पास इनका सम जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, और ये जो इक्वेशन कहलाएगी बर्नौलीज़ इक्वेशन कहलाएगी। इसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देखें, जो हमारे पास अपर एंड है उस पर प्रेशर P1 है, एरिया V1 है, वॉल्यूम ये जो स्पीड है V1 है, वो सारी चीज़ें हमने इस तरह से लिखी हुई है नीचे। तो प्रेशर हमारे पास आ गया P1, एरिया A1, फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स लगेगी जो इस तरह से मूव करते हुए F1 है, डेल्टा X1 और डेल्टा X2। तो हम यहाँ पे एक्चुअली निकाल रहे हैं वर्क एट द अपर एंड। वर्क क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन में कि एनर्जी खुद ब खुद नहीं आती, जो वर्क होता है किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी वजह से जो एनर्जी आती है। तो एनर्जी यहाँ पे हमें दो सूरतों में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास अपर एंड पे जो पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट वो देखें, आपके पास मैंने यहाँ लिखे हुए हैं P1, A1, और ये सारे पैरामीटर्स अपर एंड पे लिख दिए, और ये सारे पैरामीटर्स लोअर एंड पे लिख दिए। तो अब हम निकाल लेते हैं वर्क ऑन अपर एंड। तो हमारे पास जो वर्क होगा अपर एंड का हम उसको कर देंगे W1। अब हमें पता है W इज़ इक्वल टू एफ डी होता है, ठीक है, W इज़ इक्वल टू एफ डी होता है। अब एफ डी को जब आप देखेंगे तो हमारे पास हम इसको कर देंगे एफ डेल्टा एक्स। जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट एंड पे है तो F1 डेल्टा X1, ठीक है जी। तो अब हम क्योंकि प्रेशर को भी रिलेट करवाना चाह रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है, तो हम फोर्स यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया।
अगर हम इसको फर्स्ट हैंड पे लिखना चाहें तो F1 P1 और A1 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको सेकंड हैंड पे लिखना चाहेंगे तो हमारे पास F2 जो आएगी वो बन जाएगी P2 A2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें फोर्स मिल गई। अगर हम इस फोर्स को उस हैंड में पुट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा पूरा वर्क डन मिल जाएगा। तो ये F1 है। अब डेल्टा X1 हमें ये भी पता है कि S इज इक्वल टू वी टी वाला रिलेशन अगर हम लगाएं और इसको हम कह दें डेल्टा X और V को V रहने दें और T को कर दें डेल्टा T, तो अगर डेल्टा X1 है तो ये V1 डेल्टा T हो जाएगा। टाइम जो है वो इंटरवल सेम है। इसी तरह से डेल्टा X2 जो फिर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा V2 डेल्टा T, ठीक है। तो S इज इक्वल टू वी टी वाले रिलेशन से। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम ये दोनों, ये वाली वैल्यू फोर्स की और ये वाली वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ। तो हमारे पास W1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा F1 की जगह पे क्या लिखें P1 A1 और इस डेल्टा X1 की जगह पे V1 डेल्टा T, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन एक साइड का। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है जी। P1 A1 V1 डेल्टा T। इसी तरह से यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा उसको हम कह देंगे W2 विच इज़ इक्वल टू P2 A2 V2 डेल्टा T। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर लेते हैं सम, क्योंकि वर्क डन हमने कंजर्वेशन करनी है एनर्जी की। तो हमारे पास टोटल वर्क डन जो है W टोटल, मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, वो हो जाएगा W1 प्लस W2। एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ज़रा देखें, ये डायग्राम है आपके पास। इस डायग्राम में देखें वाटर यहाँ से गुजरेगा और यहाँ ऐसे निकलेगा, ठीक है। वाटर के ऊपर इस तरफ जो प्रेशर है वो P1 अंदर को है। अगर यहाँ से हमने प्रेशर एक्सर्ट करना है तो वाटर फ्लो आ रहा है इधर से इस तरह, तो हम अगर प्रेशर यहाँ एक्सर्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सा प्रेशर होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। या आप ऐसे कह लें, पानी यहाँ से आ रहा था, हमने पाइप को कर दिया नैरो, तो पानी को ना इस तरह से पाइप को हमने कंप्रेस किया। जब कंप्रेस किया तो क्या होगा, हम उसके अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पानी इधर से आ रहा था ऐसे और हम उसके